मिस्टर डॉक्टर विमल राज माथुर, ग्रेडियंट इन्फोटेक लिमिटेड का इज चेयरमैन एंड एमडी। एक्चुअली मेरा तो काफ़ी सालों से इनसे रिश्ता है, काफ़ी टाइम पहले से मैं इनके साथ में जुड़ा हूँ। सीरियल्स भी काफ़ी बनाए और भी बहुत कुछ काम किया, और पर्टिकुलर और भी बहुत सारे डिविजन्स में हम लोग काम करते हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म्स हो या OTT प्लेटफॉर्म्स हो। पर्टिकुलर अभी इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये सब्जेक्ट जो है, पहले मुझे यूसुफ जो डायरेक्टर है इसने मुझे सुनाया था तो काफ़ी अच्छा लगा था। बट जैसे हम लोग को प्रोजेक्ट अच्छा होता है पर साथ में सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं बट साथ में उसको आगे बढ़ाना इज़ नॉट दैट ईजी। तो अचानक से मैंने सर को बोला एक दिन फ़ोन करके कि यार ऐसा ऐसा है, क्या आप थोड़ा सा इसमें आओगे क्या? तो विद इन 5 minutes आई थिंक ही सेड जस्ट गो अहेड, एंड दैट्स हाउ वी, आप टीजर देख ही लिया है। तो वी फिनिश विद द फर्स्ट शेड्यूल। अभी सेकेंड शेड्यूल हम लोग कभी भी इस मंथ के एंड तक में शुरू करेंगे। आई थिंक विद इन 2 शेड्यूल हम लोग इस फिल्म को कंप्लीट करेंगे। और ये फिल्म बेसिकली मराठी में है बिकॉज अब कोर जो इसका जो सब्जेक्ट है वो मराठी है। कमलेश सावंत करके जो दृश्यम के जो है, ही इज़ अ मेन एक्टर इन, योगिता इज़ प्लेइंग अ मेन लीड। तो यही है कि ये एक फीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर है सब्जेक्ट, और बहुत जल्दी इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये पहला प्रोजेक्ट है आपका? नहीं, मेरा तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स किया हूँ अर्लियर। मैं तो इंडस्ट्री में 94 से हूँ, और अगर 3-4 हिंदी मूवीज़, कुछ तेलुगु मूवीज़ और बहुत से वेब सीरीज़, टीवी एड्स काफ़ी किया हूँ। इसको 4 भाषाओं में रिलीज कर रहे हैं आप? तो अभी तो 4 भाषाओं में आ रही है। ऐसा क्या खास था इसके अंदर जो आपने इसको करने के लिए हाथ दिया? हमारी बात काफ़ी दिन से चल रही थी क्योंकि हमारा OTT प्लेटफॉर्म भी आने वाला है। OTT प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट के लिए हम रुपेश जी से बोल रहे थे, तो उसमें से ये सजेशन जब किए थे तो इमीडिएटली मुझे अच्छा लगा सब्जेक्ट, तो इमीडिएटली मैंने कहा यस। अगर शूटिंग की बात करें तो कहाँ होगी ये पहले तो अलीबाग में किए हैं, उसके बाद शायद बॉम्बे में थोड़ा बहुत करेंगे, फिर और कोई प्लान करेंगे उसका। रुपेश की कहानी की ब्रीफ मुझे लगता है यूसुफ ज़्यादा अच्छे से कर सकता है क्योंकि लिखा उसने डायरेक्टर ने किया है, तो ही इज़ द बेटर पर्सन टू टेल। कहानी की बात करें हम लोग तो जैसे रुपेश जी ने कहा ये वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, और ज़्यादा बताऊंगा नहीं तो फिर स्टोरी रिवील को देखने थिएटर में आएगा नहीं। स्टोरी बस यही है कि कहावत है ना, किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर खत्म हो जाए, फिर वो आदमी बहुत खतरनाक हो जाता है। तो जैसे आजकल औरतों को दबाया जाता है, धमकाया जाता है, खासकर अपने पति के द्वारा, तो वो ज़्यादा हो रहा है। तो कहानी कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द में है, जो कैरेक्टर सावित्री का जो योगिता प्ले कर रही है, और जैसे आजकल औरतों के साथ चल रहा है सब, फीमेल में आजकल जो लड़ाई झगड़े चलते हैं घरों में, कहानी उसी के ऊपर, लेकिन कहानी एक अलग जाके मोड़ ले लेती है। और इस फिल्म में 7 मर्डर है, और एक कहानी एक हाउस होल्ड ड्रामा से शुरू होके और एक थ्रिलर, क्राइम थ्रिलर में कैसे तब्दील होती है, ये एक थोड़ी यूएसपी है सब्जेक्ट की। तो बाकी आप ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते हम लोग कहानी के बारे में, तो मैं इतना ही कहूँगा। अच्छा, 10-12 साल पहले बहुत ही नोटोरियस कांड था, निर्भया कांड। हाँ। इससे कितना आप इंस्पायर्ड हुए अभया बनाने के लिए? इंस्पिरेशन तो पूरे इंडिया को मिला है, सच बताओ तो। मैं अगर कहूँगा नहीं मिला तो एक बहुत गलत बात है।
ये निर्भया का एक पार्ट है अभया। वो निर्भया तो बेचारी कुछ नहीं कर पाई, लेकिन ये अभया बहुत कुछ कर पाएगी। वो तो बेचारी हार गई, लेकिन ये हार नहीं मानती है, लास्ट में इसकी जीत होती है। तो कहीं ना कहीं एक सोशल मैसेज ये भी जाता है हमारी तरफ से, कोशिश की है। बाकी आप देखेंगे तो आप ज़्यादा बता पाएंगे इसको। योगिता, आप बताएं, आपका सावित्री का किरदार जो है क्या तैयारी की आपने? नमस्कार, मैं योगिता राजपूत भोसले। मैं इस मूवी में अभया इस मूवी में मैं सावित्री का कैरेक्टर कर रही हूँ। सावित्री एक काफ़ी घरेलू जो मिडिल क्लास फैमिली से होती है और एक तरीके से वो अपने पति से काफ़ी डरने वाली बीवियाँ होती हैं, उसमें से कोई एक है। और बस इतना ही कहना चाहूँगी। ये वही कैरेक्टर प्ले कर रही जो मैंने बताया आपको कि कैसे उस पर जो एक अत्याचार होता है तो कैसे वो फाइट करती है। वहाँ वो 4 रेप, जैसे आपने बताया निर्भया के सामने रेपिस्ट थे जिसको जानती नहीं थी। यहाँ भी कुछ ऐसे लोग उसके सामने आते हैं जिसका सामना होता है, लेकिन यहाँ वो जीतती है। बस यही फ़र्क है। बट कहीं ना कहीं हमारी कहानी डेफिनेट इंस्पायर्ड है निर्भया कांड से, बट स्टोरी बहुत डिफरेंट है, वो अलग कहानी थी। और अगर स्टार कास्ट की बात करें तो और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं इस फिल्म से, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें कमलेश सावंत जो है मराठी, काफ़ी अच्छे नाम है, बड़े नाम है, जिन्होंने दृश्यम में आपने देखा होगा गायटोंडे के रोल में, वो इनके हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत ही कमीना नेगेटिव कैरेक्टर जैसे हमेशा करते हैं। और बाकी के सेकंड शेड्यूल में कुछ मराठी के बड़े एक्टर्स आने वाले हैं जिससे हमारी बात चल रही है, तो डेफिनेटली कुछ और स्टार कास्ट जुड़ने वाली, जिसका हम अपडेट आपको ज़रूर देंगे। अच्छा, कमलेश को कास्ट करने के पीछे क्या मकसद? क्योंकि विजुअलाइज करते ही कमलेश और योगिता नहीं they don't सर, मैं आपको बताऊं, ये जो अभी दिख रही है वो ऐसी पिक्चर में तो नहीं है ना। पिक्चर में इसका कैरेक्टर पूरा अलग है। ये तो अभी ऑफ स्क्रीन तो आपको कैरेक्टर में तो नहीं दिखेगा ना। मैं आगे रुपेश जी की बात को कंटिन्यू करूंगा। वो आपने देखा हो ना, कई बार एक हस्बैंड, बड़े पुलिस वालों की बीवियाँ बड़ी खूबसूरत होती है, उनको अंडर टेबल खाने में से अच्छे तरक्की से लड़कियाँ अच्छी मिल जाती है। वहाँ भी ऐसे ही हुआ है। पावरफुल आदमी है, पुलिस वाला है, बेचारी लड़की डरा धमका के शादी कर ली अच्छे घर से। तो कहानी का कुछ एक कैरेक्टरेशन ऐसा है कि हमको एक अच्छी खूबसूरत लड़की चाहिए था, और हम चाहते तो एक डाक गांव की लड़की भी ले सकते थे। बट कहानी का यही है कि वो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड बहुत ही काला, खूंखार, डरावना, टॉर्चर करा हुआ, ये बहुत ही सीधी सादी खूबसूरत लड़की है। तो वो कॉन्ट्रास्ट चाहिए था, इसके लिए पर्पसली इंटेंशनली कास्टिंग की गई। बाकी आपने सही पकड़ा, वही बात है, कैरेक्टरेशन हमारा ऐसा ही कुछ है। तो ओरिजिनली ये थिएटर के लिए या ओटीटी प्लान कर रहे हैं? नहीं, थिएटर फर्स्ट विल रिलीज इन थिएटर, देन ओनली विल प्लान फॉर एनी ओटीटी, बिकॉज वी हैव अवर ओन ओटीटी। तो थिएटर रिलीज के बाद में वो हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अपने ओटीटी पे रिलीज करेंगे, वो सर का कॉल रहेगा। बाकी थिएटर रिलीज इज कंपलसरी, वी रिलीज इन थिएटर फर्स्ट, देन ओनली। लैंग्वेज है तो आपको पैन इंडिया भी लेना पड़ेगा? हाँ जी, पहले हम लोग मराठी इज़ द मेन लैंग्वेज। अब आजकल क्या है कि एक मेन लैंग्वेज कोई होती है, इसके बाद में तो सब जगह पे डबिंग होती ही है। कोई भी ओटीटी में अगर आप कोई फिल्म देते हो तो आप एक लैंग्वेज में दे नहीं सकते हो। तो मल्टी लैंग्वेज, क्योंकि तेलुगु में मैं ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में कर रहा हूँ। आई एम ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग फिल्म इन तेलुगु, सो आई हैव अ गुड रेपो देयर, यू नो। तो मराठी इज़ द मेन, बट साथ में तमिल तेलुगु रिलीज करना, इट्स आई एम प्लानिंग टू डू दैट। वी आर प्लानिंग। थिएटर में ओनली मराठी जाएगा? नहीं, थिएटर में तेलुगु, तमिल सब लैंग्वेज में जाएगा, एक साथ में रिलीज करेंगे हम लोग। रुपेश जी, म्यूजिक का क्या है? इसको कुछ गाने होंगे? म्यूजिक इसमें देखिए, ये फिल्म कैसी है कि इसमें कोई ऐसा गाना तो है नहीं जो लिप सिंग करके कोई गाएगा, ना कोई कैरेक्टर है, ना ऐसा कोई सिचुएशंस है। बट देयर इज अ जैसे एक बैकग्राउंड में सॉन्ग होता है, ऐसे हम लोग ने 2 गाने इसके बैकग्राउंड में सॉन्ग में है। एक उसका प्रमोशनल सॉन्ग है। 3 गाने हैं इसमें जो हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर। सिंगर कौन कौन है? सिंगर्स गाने अभी तक कंपोज किए नहीं है, अभी हम लोग फर्स्ट रिलीज किया है, तो सिंगर्स कोई अच्छे ही होंगे। अभी तक फाइनल नहीं किया है सिंगर्स को। अच्छा, अभया बघताना प्रेक्षकांना काय मेसेज तुम्ही देणार? बोलिए। मैंने कहा ना कि कहावत है ना, किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर खत्म हो जाए। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सीधे इंसान को, बहुत ही घरेलू औरतें ऐसी होती आज भी है दुनिया में। ऐसा नहीं कि औरतें आगे बढ़ गई है तो संस्कार नहीं, ऐसी बहुत संस्कारी लड़कियां हैं अभी भी जो पति की आज्ञाकारी है, लेकिन पति उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसको गलत समझते। तो वो ना हो कि अगर पत्नी अपने पर आ गए। औरत का एक और भी दुर्गा का रूप भी होता है, वो रूप बहुत खतरनाक होता है, वो आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो एक मैसेज वही है हमारे लिए कि जो मैंने आपको बताया।
जैसे आपने बताया और हम लोग देखा ट्रेलर, करेक्ट करेक्ट वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में है फिल्म। करेक्ट करेक्ट। इसका मतलब है देयर इज नो मेल कैरेक्टर हीरो। नहीं, हीरो नहीं। आजकल सर क्या हो गया, आप इतने एक्सपीरियंस, आपको क्या बताओगे, आजकल हीरो ओरिएंटेड फिल्में खत्म हो गई। पहले अमिताभ बच्चन के पीछे 4 लड़कियां खड़ी होती थी, अभी लड़की खड़ी होती, पीछे लड़के खड़े होते। टाइम हैज चेंज और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। कहानी में आप देखो विद्या बालन से शुरुआत हुई थी और ऐसी कई फिल्में बनी। हीरा मंडी में देखो हीरो कहाँ है, तो ये फिल्म एक्सेप्टेंस मिल रहा है, तो ये सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है। और कहानी जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इसलिए नहीं कर वुमेन है, इसमें हीरो, आजकल फिल्मों में हीरो हीरोइन का सब्जेक्ट खत्म हो गया है। अभी कंटेंट चलता है, कंटेंट हीरो है। अब कंटेंट में मेन कहानी है अभया की, तो इसलिए हमने दिखाया है। विमल जी, आपका जो प्रोडक्शन हाउस है, और क्या प्लानिंग है उसके अंदर में? अभी हम काफ़ी चैनल्स स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक बिजनेस चैनल, एंटरटेनमेंट चैनल, OTT प्लेटफॉर्म, ये सब लॉन्च होंगे नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिजनेस चैनल ये महीने में, म्यूज़िक चैनल ये महीने में। मैडम ने भी इसमें कुछ कैरेक्टर प्ले किया है, प्लीज टेल। मैंने अभया में सोनाली का कैरेक्टर प्ले किया है कमलेश सावंत सर के साथ। सो वो मुझ पर भी अत्याचार करते हैं तो आप देखेंगे तो पता चलेगा। तो अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है, आई होप कि आपको पसंद आए। अच्छा, आप दोनों के बारे में कुछ माहिती हाँ, ये हर्षा निगम है, इन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है। भले ही मैं कहूँगा कि हीरोइन अभया है, लेकिन इनके कैरेक्टर को आप याद रखोगे और फिल्म में देखोगे ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रही है ज्योति का। हाँ, बिल्कुल सही बोला। हालांकि ये भी मर जाती, आपको इतना हिंट दे देता हूँ। इतना तो याद मैं बता देता हूँ, लेकिन क्या होता है, सिंपैथी ले जाती कहानी में। मैंने बताया 7 मर्डर है, वरना क्यूरियोसिटी पैदा नहीं, हम बताएंगे बड़े बताएंगे नहीं बताएंगे, बोलेंगे तो नॉर्मल कहानी लग रही है। 7 मर्डर, ऐसा नहीं कि अभया है, लड़की है, गाँव की लड़की कहानी है, एक्चुअली थ्रिलर कहानी है। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म में, बहुत सारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मतलब अगर ये ना हो तो ये भी ना, ऐसा कैरेक्टर है। 7 खून माफ इंस्पायर नहीं, 7 खून माफ नहीं है, ये कोइंसिडेंस है कि 7 मर्डर है, बट 7 खून माफ से कोई इंस्पिरेशन नहीं। हाँ, लेकिन निर्भया से एक इंस्पिरेशन जरूर मिला है। सर 7 मर्डर की आपने बात किया, 7 लोग तो यहीं बैठे हैं। नहीं, वो ऑफ स्क्रीन है सर, वो ऑन स्क्रीन है। हमारा मर्डर करने देखना आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, लेकिन वहाँ जरूर इंटरेस्ट आएगा आपको। मैम, कितना चैलेंजिंग लगा आपको ये रोल जो आपका है, और इसके लिए क्या क्या तैयारी आपको करनी पड़ी अलग? शुरुआत में जब मुझे सर ने स्टोरी बताई थी, हम लोग ऐसे ही शाम में एक दिन सर और मैं मिले थे CCD में, तो सर ने मुझे स्टोरी बताई थी। तो मुझे काफ़ी, सर जिस टाइम मुझे स्टोरी बता रहे थे, सारे पिक्चर्स मेरे सामने घूम रहे थे कि किसी लड़की के साथ ये सब कुछ हुआ होगा तो उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। तो बस मैंने सर से कहा कि नहीं मुझे करना ही है, आई एम रेडी। तो बस काफ़ी चैलेंजिंग है, आप देख लीजिए सब कुछ। अगर हम अभी रिवील कर देंगे तो देखने में क्या मज़ा आएगा। लेकिन बहुत बड़ा कैरेक्टर है आपके ऊपर, पूरी फिल्म आपके ऊपर घूम रही है, तो आपने कितना प्रिपेयर किया अपने आप को, कितना तैयारी किया उसके लिए, उसके बारे में? प्रिपरेशंस तो जितनी करी जाए उतनी कमी होती है। अभी भी प्रिपरेशंस चल ही रही है। इसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल के लिए तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे और काफ़ी अच्छे से शूट करेंगे, आप देख लीजिएगा। सबसे बड़ा प्रिपरेशन को हमने मेकअप करने नहीं दिया। हाँ, हमने कहा आपको पूरे बिल्कुल मूवी में खूबसूरत कोई लगना नहीं है। मेकअप आज आप जैसे आपको क्वेश्चन होगा ये लड़की है, अभया तो लग नहीं रही है। सबसे बड़ा काम तो ये किया कि इनके लुक को डाउन किया हम लोगों ने, हाँ, वर्कशॉप्स किए। महापुरुष भाई बोले पीछे, कब तक रिलीज का प्लान? देखिए, रिलीज़ का प्लान ऐसा है कि अभी सेकेंड शेड्यूल में हम लोग पिक्चर को शूटिंग पार्ट से ख़त्म कर देंगे। मेरे ख्याल से मैक्सिमम 2-3 मंथ्स फर्स्ट कॉपी विल बी विथ अस। रिलीज़ तो ऐसा है ना कि वो तो देखेंगे जिस तरह से, जो एक प्रॉपर टाइमिंग, एज यू पीपल नो कि रिलीजिंग का अपने हाथ में होता नहीं है, एक टाइम और सिचुएशन देख के आपको रिलीज़ करनी पड़ती है। बट आई थिंक विथ फर्स्ट कॉपी विल बी रेडी विद इन 2-3 मंथ्स, ऐसा हम लोग का है। सर रीवा बोला था ना आपने, रीवा में इसका एक शूट होगा, कहाँ पे होगा? अलीबाग रीवा नहीं, अलीबाग में ऑलरेडी शूट हो चुका है, वहाँ पर हो चुका। हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट शेड्यूल हो चुका है वहाँ पे। नाउ सेकंड शेड्यूल वी माइट शूट इन अलीबाग और वी माइट शूट इन फिल्म सिटी। और लेट्स सी, अभी क्लाइमेट भी देखना है कि बारिश कितनी तक है, क्योंकि पूरा आउटडोर का ही पार्ट है अभी जो शूट करना है। आप बता सकते हैं कितने दिन में शूटिंग प्लान करके कंप्लीट करेंगे? हम लोग का कम से कम 30-35 डेज का शूटिंग का प्लान
तो है, बट अभी इट्स हमारे हाथ में तो कुछ होता नहीं है ना। अभी आप जैसे करते जाते हो, आपको लगता है ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर करना पड़ता है। ये दूसरा सवाल मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि आप लोग प्रोड्यूसर जवाब नहीं देंगे। व्हाट इज द बजट ऑफ द फिल्म? सर वो मत पूछिए मैं ऐसा अभी, बताऊं, बजट फिल्म बनने के बाद पता लगता है। क्योंकि अभी बजट पूछेंगे तो आगे पिक्चर बनानी है हम लोग को। बढ़िया। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं तेलुगु फिल्म भी बनाता हूं और मैं अभी गुजराती फिल्म भी बनाने वाला हूं सर के साथ में। नो आई एम नॉट तेलुगु, आई एम फ्रॉम बॉम्बे ओनली। आई एम प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग इन हिंदी, बट तेलुगु इज बिन लॉन्ग फ्रॉम 2010 वी आर प्रोड्यूसिंग फिल्म्स इन तेलुगु। तो लैंग्वेज तो मुझे तेलुगु भी नहीं आती है, मराठी भी नहीं आती है, बट फिल्म में बिजनेस समझ में आता है तो मैं काम करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मराठी में अगर हम लोग ने किसी ने कुछ बोला नहीं है तो शी इज़ द ओनली पर्सन शी कैन टॉक समथिंग इन मराठी। आपने कुछ पूछा था मराठी में, वो मैंने आपका बीच में काट दिया था। तो या रोल बद्दल काहीतरी सांगा। हो. नमस्कार, मी योगिता भोसले. मी अभया या चित्रपटामध्ये सावित्रीच्या भूमिकेत तुम्हा सगळ्यांच्या समोर येणार आहे. माझ्यासाठी अतिशय चॅलेंजिंग असा रोल आणि मी माझ्या पूर्ण आयुष्यातला हा माझा पहिलाच रोल जो माझ्यासाठी खूप आठवणीत राहणार असणार आहे. आणि तुम्ही पाहाल खूप छान एक छोट्याशा गावातली अतिशय मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास म्हणालात तरीही चालेल, आणि आपल्या नवऱ्याच्या जाचाला कंटाळलेली बाई कुठपर्यंत सर्वाईव्ह करू शकते हे तुम्हाला इथे बघायला मिळेल. आणि आपण अशा बऱ्याचशा स्टोरीज पाहिल्या आहेत लहान मुलींवर, जसं सर म्हणाले तसं निर्भया हत्याकांड किंवा त्या व्यतिरिक्त बऱ्याचशा अशा गोष्टी आपल्या आसपास घडल्या आहेत ज्यामुळे आपण खूप त्रस्त झालेलो आहोत आणि आपलं अग्रेशन कुठे निघणार आहे आपल्याला माहिती नाही आहे. त्यामुळे ही मूवी तुम्ही पहा, नक्कीच पहा, तुम्हाला खूप आवडेल. कारण आपल्या घराघरामध्ये छोट्या छोट्या मुली आहेत, त्यामुळे नक्कीच ही मूवी पहा. थँक्यू सो मच. योगिता, हजबंड बरोबर भांडण करून घरातून निघते तू. अच्छा. पण नाव कशाला सावित्री ठेवला? सत्यवान सावित्री सारखं नाही, हजबंड सोबत भांडण करून घरातून निघत नाही. हजबंड म्हणतो जायचं नाही आणि मी सगळ्या गोष्टी त्याच्या ऐकतच आले आहे. तुम्ही फक्त स्टोरी